जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस रामायण से शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में कैसे उतारें, अपने जीवन के द्वंद्वों को किस प्रकार हम जिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने स्वयं श्री राम है। ईश्वर होकर भी जब श्री राम पृथ्वी पर जब तक रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। कठिनाई आई, परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपने पैरों को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उन कठिनाइयों का भी सामना किया। दोस्तों, सोच के देखिए, क्या होता अगर श्री राम अपने उन कर्तव्यों को नहीं निभाते, क्योंकि ईश्वर थे, कोई मजबूरी नहीं थी निभाने की, लेकिन फिर भी उन्होंने निभाए। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी है। यहां पर आपके कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब स्वयं ईश्वर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो वो भी अपने आप को कर्म बंधन में बांध कर चलते हैं, इसलिए वो भी अपने कर्मों के लिए बिल्कुल सचेत रहते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, हमारे शास्त्रों से है। महाभारत काल का समय था और पांडव ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तो उस समय एक चींटी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, वो अपने शेष पैरों पर ही चावल के एक दाने को लेकर अपनी पीठ पर ढोता हुआ कष्ट में जा रहा था। वो स्पष्ट दिख रहा था कि इसको चलने में नहीं बन रहा। तो उसको देखकर अर्जुन बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चींटी होकर भी देखिए, इसे कितना तकलीफ हो रही है, चावल के दाने को ले जाने में बहुत कष्ट हो रहा है इसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसको ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम इसके लिए शोक मत करो। 14 बार अपने पूर्व जन्मों में ये इंद्र बन चुका है। इंद्र यानी देवों का राजा। सोचिए दोस्तों, जो 14 बार इंद्र बन चुका है, वो अपने कर्मों के कारण नीचे गिरकर चींटी बने और कष्ट को भोग रहे हैं। तो निचोड़ एक निकलता है, आप चाहे वेद पढ़ें, वेदांत पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, और वो निचोड़ ये निकलता है कि आप अपने कर्मों के लिए सचेत हो जाइए। अपने कर्मों के लिए सचेत होना अर्थात आप अपने सारे कर्म ईश्वर को साक्षी मानकर कीजिए। ऐसे कीजिए कि वो ईश्वर, आप जिनको भी मानते हैं, श्री राम रूप में मानते हैं, आप उन्हें मानिए। श्री कृष्ण रूप में मानते हैं, आप उन्हें कहिए। आप शिव रूप में उन्हें मानते हैं, आप उन्हें कहिए, क्योंकि है तो एक। तो आप ये मानकर कीजिए कि वो ईश्वर आपके समक्ष है, आपके सामने है, और आप जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और हकीकत यही है, वो देख रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारा व्यवहार कई बार लोगों के सामने में कुछ और होता है और अकेले में कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों, इस शिक्षा को याद रखिएगा कि अपने कर्मों के लिए सचेत होकर किसी को भी बेवजह आप अपनी ओर से कष्ट पहुंचाने का प्रयास मत कीजिएगा। श्री राम जी को देखिए, वन में गए, हर जगह घूम घूम कर, हर जगह साधु संतों की सेवा की। 14 वर्ष वो एक जगह स्थिर नहीं रहे, साधु संतों की सेवा करते गए, और जहां पर भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, दुष्टों का नाश किया, वो भी उनके कर्म का हिस्सा था। इसलिए दोस्तों, कर्म को समझना आसान नहीं है कि हमें किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए। ये हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र बताते हैं। और आज के समय में दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कर्म क्या है। जीवन के द्वंद्व में किस समय कौन सा डिसीजन ले और किस स्टेप पर चले। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।